आज का बहुत सुंदर विषय है विघ्नों का कारण और उसका निवारण। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी है। बाबा ने विशेष क्या होमवर्क दिए है? निर्विघ्न बनना है। चाहे स्वयं भी निर्विघ्न बनना है और साथियों को भी निर्विघ्न बनाना है। क्योंकि अगर हम निर्विघ्न नहीं होंगे तो बाप समान नहीं बनेंगे। बाप समान बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? पहले निर्विघ्न। क्योंकि जो विघ्नों में है, चाहे स्वयं के विघ्न, चाहे आपसी विघ्न, कोई भी प्रकार का विघ्न जहाँ है वहाँ संकल्प चलते हैं निगेटिव। संकल्प में लीकेज होती है और जहाँ संकल्प में लीकेज है, निगेटिविटी है, वो अशरीरी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बाप समान बनना है, बाबा कैसे है? क्षमा का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है। अगर बाबा के गुणों की अनुभूति हमें करनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? विघ्न विनाशक। जो विघ्नों में है वो दया भी नहीं कर सकता, वो क्षमा भी नहीं कर सकेगा, वो शांति में भी नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसके विचार निगेटिव चलेंगे। वो बाप समान नहीं बन सकता। और जो विघ्नों में है उसकी अंतर्मुखता भंग हो जाती है। वो कर्म योगी नहीं बन सकता। कर्म कर रहा है, उसको जिस बातों का विघ्न है उसके चिंतन चलता है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जो विघ्नों का चिंतन करता उसकी अंतर्मुखता भी खत्म, एकाग्रता भी खत्म। और जो ऐसा विघ्नों में है कोई भी, वो वायुमंडल भी कैसा बनाएगा? निगेटिव। बाबा ने कहा कि वायुमंडल को भी क्या बनाना है? परिवर्तन करना है, पावरफुल बनाना है। निर्विघ्न वाला ही कर सकता है। और जिसके जीवन में कोई विघ्न है वो पर चिंतन करेगा, पर दर्शन करेगा। उसका दृष्टिकोण निगेटिव, उसकी दृष्टि भी निगेटिव, उसका आत्मबल भी, मनोबल भी कमजोर रहेगा। उसको अंदर से डर लगेगा। वो भविष्य के बारे में, अपने बारे में भी सोचेगा कि आखिर मेरा क्या होगा, कुछ ऐसा ना होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। निर्विघ्न अर्थात कोई क्वेश्चन नहीं, मन में कोई निगेटिविटी नहीं। और वही आत्मा सो धर्म में टिक सकती है, सो मानों में रह सकती है। नहीं तो कई भाई बहनें कहते हैं हम जब योग में बैठते हैं बाबा के पास लंबा समय टिक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते? कोई ना कोई बातों का विघ्न है। और ऐसी आत्मा तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकती। उड़ने के बजाय वो पैदल चल रहे, और पैदल भी कैसी? कोई बोझ लेकर के चल रहे। वो मंजिल तक पहुंचेगी? समय है उड़ने का, और उस समय बोझ लेकर के चलेंगे तो सबसे पीछे रह जाएगी। इसीलिए जो अंदर कोई विघ्न है उस विघ्न को क्या करो? खत्म करो। वो विघ्न का कारण ढूंढो कि आखिर ये विघ्न क्यों है मेरे जीवन में, और उसका निवारण करना जरूरी है। अन्यथा हम संगम युग के अनमोल समय को व्यर्थ गवाएंगे। अंतिम समय पश्चाताप होगा। जहां विघ्न है वहां गुण और शक्तियां नहीं रह सकती। इसलिए बाबा कहते निर्विघ्न बनो।
वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनाना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, तो निर्विघ्न। तो इसलिए बाबा ने खास इस मुरली में बार बार अटेंशन दिलाया। तो हमारे जीवन के विघ्न क्यों हैं? वैसे तो विघ्न 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे विघ्न हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के विघ्न हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं। पहला है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा है स्वयं के संस्कारों के द्वारा आने वाला विघ्न। स्वयं के कभी कभी संस्कार क्या करते हैं, दूसरा कोई तंग नहीं करता, लेकिन खुद के संस्कार परेशान कर रहे हैं। कभी कभी स्वयं, तीसरा विघ्न है स्वयं की कर्मेंद्रियां। कभी कान से कुछ गलत सुनेंगे, आंखों से कुछ गलत देखेंगे, इससे भी विघ्न पैदा होता है। और चौथा है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघ्न। तो संस्कारों का विघ्न और कर्मेंद्र का विघ्न यह स्वयं का विघ्न है। लेकिन बाबा ने खास कहा कि आपस में जहां रहते हैं उसमें आपको क्या बनना है, निर्विघ्न बनना है। तो वास्तव में आपस में विघ्नों के भी क्या कारण है, क्यों विघ्न कभी कभी पैदा होता है? उसका सबसे पहला कारण है ईर्ष्या। अगर साथियों की तरफ से आपके लिए ईर्ष्या होगी तो भी विघ्न पैदा होंगे, या आपकी भी उनके लिए ईर्ष्या होगी तो भी ये विघ्न पैदा होंगे। और वास्तव में ईर्ष्या भी कोई क्यों करता है, उसका एक भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे गीत सुन रहे थे ना, जो भी कुछ विशेषता है या गुण है किसकी देन है, प्रभु की देन है। लेकिन कभी कभी अगर उस विशेषता को, गुण को अपनी समझ लेते हैं, तब दूसरे हमें क्या, हमारे साथ क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। दादी जानकी ने एक बहुत अच्छी बात कभी कही थी, अगर मेरे सेवा से कोई ईर्ष्या करता है, इसका मतलब उस मेरे सेवा में क्या है, मैंपन है। इसलिए ये कार्य मेरा नहीं है, बाबा कराता है, बाबा कराने वाला है। जितनी हमारी ये समर्पण भावना है उतना ये विघ्न हमें कुछ नहीं करेगा। कोई कितना भी ईर्ष्या करेंगे तो भी उस ईर्ष्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जाएंगे। जैसे दुर्योधन ने ईर्ष्या की अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ, और उसके लिए लाक्षागृह ये किया, द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन उसके हर विघ्नों से पांडवों का क्या हो गया, कल्याणी हुआ। इसी तरह अगर हमारे साथ कोई करता भी है तो भी उसमें हमारा क्या होने वाला, कल्याण है। इसीलिए हमें कभी भी सोचना नहीं है उस समय, हमें निर्विघ्न बनना है। अगर विघ्न डालते हैं तो उसको भी दुआएं देते रहना है, निगेटिव नहीं सोचना। तो इस विघ्नों में भी हम कैसे बनेंगे, निर्विघ्न बन सकते। तो निर्विघ्न बनने के लिए हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर ईर्ष्या की तो विघ्न पैदा होगा। दूसरी बात है, विघ्नों का कारण है सम्मान की कमी। चाहे साथ में रहने वाला भी, उसको भी अगर हम सम्मान नहीं देते या हम उससे सम्मान की चाहना रखते हैं तो भी विघ्न पैदा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो इतना ये हैं, हम इतना सारा करते हैं, हमें किसी ने सम्मान देना चाहिए, किसी ने पूछना चाहिए। लेकिन जब ये नहीं होता तब जाकर के विघ्न पैदा होता है। या हम किसी को नहीं देते तो भी विघ्न पैदा होते हैं। वास्तव में सम्मान की आशा
उसको होती है जो सोमानों में नहीं रहता। बाबा ने हमें कितने सारे सोमान दिए हैं। अगर जितना हम सोमान में रहेंगे, सोमान का अभ्यास करेंगे, तो सम्मान की इच्छा नहीं होगी। जिसको जो सोमान में नहीं रहता, सोमान की अनुभूति नहीं की है, वो किसी व्यक्ति के तरफ से चाहना रखता है, और ये जब पूरी नहीं होती तब जाकर के कभी संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, विघ्न पैदा होते हैं। इसीलिए हमें सदा सोमान में रहना है, सोमान का अनुभव करना है, और जितना जो सोमान में रहेगा वो ऑटोमेटिकली दूसरों को सम्मान भी जरूर देगा, और जब देने से फिर मिल भी जाएगा, ये विघन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सोमान का अभ्यास। सोमान की कमी के कारण विघ्न पैदा होते हैं। एक तो बताया ईर्ष्या के कारण, दूसरा बताया सोमान की कमी के कारण सम्मान मांगने की इच्छा, तीसरा विघ्न है अवगुण ग्राही दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि किसी की तरफ अवगुण देखने की है, भले वो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव है, उसकी वो सेवा दिखाई नहीं पड़ेगी, विघ्न पैदा होगा। इसीलिए गुणग्राही दृष्टि। आज बाबा ने क्या किया, बाबा ने हर एक के अंदर की विशेषता, क्योंकि परमात्मा ने हर आत्मा को इस स्थापना का कार्य के लिए कोई प्रयोजन से चुना हुआ है। हर एक के अंदर कोई ना कोई जो विशेषता डाली है, कोई कला डाली है, वो प्रभु की देन है। तो इसीलिए उस प्रभु की देन, उस विशेषता को देखना है। अगर हम विशेषता को देखते हैं तब जाकर के विघ्न पैदा नहीं होगा। तो इसलिए किसी के भी हमें अवगुणों को नहीं देखना, गुणों को देखना है। होपलेस में भी होप, अगर कोई होपलेस है तो भी उसके अंदर होप। मुझे याद आए दादी जी, क्योंकि हमें तो दादी के पास, बड़ी दादी के पास खास तो किचन की सेवा के कार्यार्थ रात को 8:30 बजे एक 5-6 साल तक डेली जाने का चांस मिला। हम लोग 8:30 बजे कल के लिए क्या मेनू बनने वाला है वो पूछने के लिए जाते थे। लेकिन हमने देखा दादी कभी भी किसी के ऊपर रोब नहीं दिखाती थी। एक बार की बात है, 15,000 भाई बहनें आए थे, और उसी समय महाराष्ट्र के टर्न था, और उस समय पूरन पोली बनने वाली थी। तो दादी ने कहा कि कल पूरन पोली बनने वाली है। अब हमने तो कभी बनाई नहीं थी, अब इतने लोगों के लिए। तब जब दादी ने कहा, तब उस समय हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतने लोगों का कभी बनाए नहीं तो कैसे हाँ बोलेंगे। तो उस समय दादी ने क्या किया, एकदम पावरफुल दृष्टि दी। मना दादी कभी भी अपने रोब नहीं डालती थी, लेकिन क्या करती थी, अगर सामने वाला कमजोर है तो अपनी ताकत उनको विल करती थी ताकि वो कार्य कर सके। तो इसी तरह आज कभी कभी हम क्या करते हैं, समझो कोई अगर साथी नहीं सुनता तो हम क्या करते हैं, अपना रोब दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, तुमको करना ही पड़ेगा, मैं ये हूँ। लेकिन नहीं, अगर कोई कमजोर है उसको क्या करो, ताकत दो, बल दो। तो इसी तरह हमें कभी भी किसी के तरफ, किसी के अवगुणों के तरफ नजर न जाए, गुणों के तरफ नजर जाए। ब्रह्मा बाबा भी कैसे करते थे, बाबा गुणों को देखते थे। अगर किसी के अंदर की कोई कमी है, कमी को देखने के बजाय उसको और बल देते थे। एक बार की बात है, एक ग्रुप आया था, साकार बाबा थे, बाबा से मिलने के लिए आए थे। तो एक पार्टी में थोड़ा सा भाई बहुत विघ्न डालता था सेंटर पर। तो वहाँ ग्रुप की बहन पहले आकर के बाबा को इशारे से बताया कि मेरे ग्रुप में एक ऐसा भाई है
जो बहुत सेंटर पर विघ्न डालता है, समस्या निर्माण करता है। बाबा आप उससे मिलना नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो बाबा को दिखाए भी वो भाई ये करके इशारे से। तो जब बाबा के सामने मिलने के लिए ग्रुप आया, बाबा मिल रहे थे, एक एक से मिले। जब वो भाई आया तब बाबा ने उस भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया और ही गोदी में बिठाया। सबको तो थोड़ी दृष्टि दी, लेकिन उसको और ज़्यादा दृष्टि दी। और लच्छू नानी को कहा कि जा करके इस बच्चे के लिए मैंने बहुत स्पेशल गिफ्ट रखे हैं रूम में, जा करके लेके आओ। तो वो बहन देख करके तो लाल पीली हो गई। उनको लगा कि बाबा ने इस बात को समझा ही नहीं लगता है। उसको तो और सिर पर चढ़ा दिया, पता नहीं और क्या करेगा। तो जब वो बहुत प्यार किया, स्नेह किया, फिर उसके बाद वो भाई चला गया। फिर बाद में वो बहन कहते बाबा वो तो भाई था जिसको आपने ज़्यादा प्यार किया, बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया, वही विघ्न डालता है, अब पता नहीं और मेरे लिए क्या करेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब मिल करके गए, बाबा भी अपने झोपड़ी की तरफ जा रहे थे, तो भाई कहीं से आ गया और बाबा को देख करके कहता है बाबा मैं तो ऐसा लायक नहीं था, आपने मुझे आज इतना प्यार किया, इतना स्नेह दिया, आज से मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा, मैं कोई विघ्न नहीं डालूंगा। वो पूरा अपने आप बदल गया। तो ये है बाबा का परिवर्तन करने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई गलती करता है उस गलती को 10 जगह पर सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, उसके सामने भी उसको क्या करेंगे, तुम तो ऐसे हो, तुम कभी सुधर नहीं सकते हो। और जिसके कारण साथियों में फिर क्या होता है, अनबन निर्माण होते हैं, किटपट निर्माण होते हैं। इसीलिए कभी भी अवगुणों को नहीं देखना, लेकिन उस आत्मा के अंदर के जो गुण है, विशेषता है, उसको देख करके हम अगर चलते हैं तब जाकर के हम आपस में निर्विघ्न रह सकते हैं। तो निर्विघ्न बनने के लिए गुणग्राही दृष्टि। इसके साथ साथ अगर हमें निर्विघ्न बनना है तो हमारा संग बड़ा अच्छा हो। कभी कभी साथियों को भी ऐसा कोई संग मिल जाता है, या कभी कभी हमें भी कोई संग मिल जाता है, और जिसके कारण कोई ना कोई इधर की बातें उधर सुना करके हमारी भावनाओं को खराब कर लेते हैं, कोई ना कोई दृष्टिकोण को खराब कर लेता है। तो ऐसी हमें निगेटिव बातें किसी के बारे में नहीं सुनना है। अगर निगेटिव बातें सुनेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, और जिसके कारण आपस में विघ्न निर्माण होते हैं। वास्तव में दुर्योधन के लिए संग कैसा था, शकुनी का संग था, और शकुनी के संग के कारण वो क्या हो गया, विघ्न निर्माण करता रहा। वो उसको राय देता था। इसी तरह अगर हमें भी कोई राय देता रहेगा, अरे वो तो ऐसा करता है, वो विघ्न निर्माण करेंगे। इसीलिए हमें बड़े सावधानी से चलना है। अगर कोई किसी के बारे में कुछ सुनाता है, सुनी अनसुनी, विघ्नों के बहुत बड़े कारण है संग दोष, और कारण है अपवित्रता। अगर हमारे अंदर कोई इच्छाएं हैं, कोई कामनाएं हैं, कोई तृष्णाएं हैं अपवित्र, तब जाकर के विघ्न निर्माण होते हैं। इसलिए विघ्नों के कई कारण हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अगर स्वयं को निर्विघ्न बनना है, स्वयं को निर्विघ्न बनना है, या आपस में अगर निर्विघ्न बनना है, तो एक तो बताया हमें ईर्ष्या से स्वयं को क्या करना है, बचाना है। ना हमें ईर्ष्या करनी है। अगर ईर्ष्या वाला आपको कितना भी मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपना पॉजिटिव काम करते चले। अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तो एक दिन आएगा, जैसे आज का स्लोगन था ना, आप सहन शक्ति की क्या बनो, देवी बनो। अगर आप सहनशील बनेंगे, वो ईर्ष्या वाला भी एक दिन आएगा, पिघल जाएगा। वो भी ग्लानि करने वाला भी आपको क्या लगा देगा, गले लगा देगा। आप सत्य हैं, आपकी भावनाएं अच्छी है, तो कोई भी आपको मिटा नहीं सकता।
आप आगे बढ़ते रहेंगे, बाबा का भी आपको सहयोग मिलेगा। इसीलिए जैसे आजकल क्रिकेट चलता है ना, क्रिकेट में क्या होता है, कैच पकड़ने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें किसी को कैच देना भी नहीं, आउट होना भी नहीं, अपना रन भी क्या करना है, बनाते रहना है। अन्यथा थोड़ा भी कुछ हुआ क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। इसीलिए हमें निर्विघ्न बनना संगम युग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। इससे प्रालब्ध का अनुभव करेंगे, जैसे संडे की मुरली थी ना, अब प्रालब्ध का अनुभव करने का समय है। अगर हम छोटी छोटी बातों के विघ्नों में रहेंगे तो प्रालब्ध का अनुभव कब करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। और इसीलिए एक तो बताया, ईर्ष्या से हमें स्वयं भी दूर रहना है, हमें किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी, क्योंकि किसी के साथ ईर्ष्या करना अर्थात प्रभु ने उस आत्मा को दी विशेषता है, गुण है, उस प्रभु के साथ टक्कर लेना। क्योंकि बाबा ने हर एक को कोई विशेषता देकर के स्थापना का कार्य क्या कर रहे हैं। इसलिए किसी के विशेषता को देकर के या अच्छाई को देकर के हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करने से विघ्न बढ़ते हैं। दूसरा बताया, सोमान में रहना है। हम जितना सोमान में रहेंगे तो हमें कोई भी प्रकार की सम्मान की इच्छा नहीं होगी, सम्मान अपने आप मिल जाएगा। आज सम्मान की कमी के कारण आज विघ्न पैदा होते हैं। तीसरा बताया, गुण देखना है, गुणग्राही दृष्टि हो। जितना गुणग्राही दृष्टि है उतना हम निर्विघ्न बन सकेंगे। आगे की बात बताई थी, अगर कोई अपवित्रता है या कोई संग दोष है उसे भी विघ्न पैदा होंगे। लेकिन इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी